तो दिल्ली से हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी। चुनाव में हार पर चल रही कमेटी की बड़ी बैठक। पूर्व मंत्री करण दलाल की अध्यक्षता में चल रहा मंथन। हारे हुए कांग्रेसी नेताओं से चर्चा कर रहे कमेटी सदस्य। तो हार के कारण जानकर रिपोर्ट तैयार करेगी कमेटी। ईवीएम और अधिकारियों की भूमिका पर भी मंथन। तो विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है कांग्रेस। धांधली की रिपोर्ट तैयार करेगी कांग्रेस की कमेटी। तैयार रिपोर्ट पर वकीलों से राय लेगी कांग्रेस की समीक्षा कमेटी। रिपोर्ट को लेकर कोर्ट जा सकती है कांग्रेस कमेटी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर, क्योंकि लगातार कांग्रेस हार पर समीक्षा कर रही है। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस का ये मंथन लगातार देखने को मिल रहा है। चुनाव में हार पर चल रही कमेटी की बड़ी बैठक। पूर्व मंत्री करण दलाल की अध्यक्षता में ये मंथन जारी है। हारे हुए कांग्रेसी नेताओं से चर्चा कर रहे कमेटी सदस्य। हार के कारण जानकर रिपोर्ट तैयार करेगी कमेटी। ईवीएम और अधिकारियों की भूमिका पर भी मंथन जारी है। तो विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप कांग्रेस लगा रही है। धांधली की रिपोर्ट तैयार करेगी कांग्रेस की कमेटी। तो तैयार रिपोर्ट पर वकीलों से राय लेगी कांग्रेस की समीक्षा कमेटी और रिपोर्ट को लेकर कोर्ट जा सकती है कांग्रेस कमेटी। तो हार पर कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। दिल्ली हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस का मंथन जारी है। दिल्ली से हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर। पूर्व मंत्री करण दलाल की अध्यक्षता में मंथन चल रहा है। हारे हुए कांग्रेसी नेताओं से चर्चा कर रहे हैं कमेटी सदस्य। तो हार के कारण जानकर कमेटी रिपोर्ट तैयार करेगी। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के लिए। अपराजिता, लगातार कांग्रेस मंथन कर रही है। विधानसभा चुनाव में हार को लेकर अभी भी मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। करण दलाल यहां पर मंथन कर रहे हैं और भी कई लोग मौजूद है। कितना वक्त बीत गया है, क्या कुछ चल रहा है अभी और कौन कौन मुख्य रूप से मौजूद है? अब बिल्कुल देखिए, ये बैठक करीब 12:15 ये बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में तमाम नेता मौजूद है, यानी इस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद है। करण दलाल की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। जो अध्यक्ष बनाया गया इस कमेटी का वो इस बैठक में मौजूद है। उनकी बैठक में उनकी अध्यक्षता में ये बैठक शुरू हो चुकी है। इसके अलावा सरप्रभारी बनाए गए जितेंद्र बघेल वो भी इस बैठक में मौजूद है। इसके साथ साथ जितने भी कमेटी के सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद है और अधिकतम इसमें जितने भी उम्मीदवार थे, हारे हुए जो उम्मीदवार हैं, जो जीत चुके हैं, वो सभी इस बैठक में मौजूद है। और साथ साथ जो नहीं भी पहुंचे हैं उन्हें लिखित रूप में अपनी बात कहा गया है कि वो अपनी बात लिखे और कमेटी तक पहुंचाया जाए। इस कमेटी की अगर हम बात करें तो इस कमेटी में डिस्कशन किए जाएंगे, यानी मूलतः कि ईवीएम के साथ क्या कोई छेड़खानी हुई है, किस तरीके से अगर गवर्नमेंट की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, क्या कुछ चीजें रही है, जिसके बाद फिर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। और अगर कमेटी को ऐसा लगता है, लीगल एडवाइस भी लिए जाएंगे। अगर लगता है कोर्ट जाना है तो इस कमेटी के इस बैठक के बाद फिर हाईकमान को रिपोर्ट सौंपा जाएगा, जिसके बाद कोर्ट का रुख अपनाती हुई नजर आ सकती है ये कमेटी। यानी इन तमाम चीजों को, यानी इलेक्शंस के समय पे जो एलिगेशन कांग्रेस हरियाणा के द्वारा लगाया गया था कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर के चीजें कही गई थी, इलेक्शन कमीशन के रोल को लेकर के तमाम चीजों को लेकर के जिस तरीके से एलिगेशन लगाए गए थे, उन सभी चीजों को लेकर के डिस्कशन किए जाएंगे। लीगल एक्सपर्ट से भी मशवरा किया जाएगा तमाम विधायकों के द्वारा। जिस तरीके से जो चीजें कही जाएगी, क्या उनके हल्के में इस तरह की कोई चीज होती है, जो उम्मीदवार हार चुके हैं, जो उम्मीदवार थे उनसे भी समीक्षा करी जाएगी। उनसे भी पूछा जाएगा कि क्या उनके हल्के में इस तरह की कोई बात हुई थी। अगर ऐसा मालूम होता है, लीगल एक्सपर्टीज से भी बातचीत की जाएगी और अगर इस निष्कर्ष पर जो पहुंचती है कमेटी, तो जिसके बाद फिर रिपोर्ट कार्ड तैयार करके हाई कमान कह सकते हैं कि जिसे सेक्रेटरी के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद कोर्ट का रुख अपनाती हुई भी नजर आ सकती है कांग्रेस। बिल्कुल अपराजिता, लेकिन ये जो मंथन चल रहा है उसका आधार क्या है? जैसे ईवीएम को भी अब आधार बनाया जा रहा है, ईवीएम को लेकर भी चर्चा की जा रही है, तो क्या इसमें ये भी आधार है कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, उनकी सक्रियता को लेकर आधार क्या कुछ बना रही है कांग्रेस इस मंथन में?
ठीक है, अगर इस कमेटी की मूल हम बात करते तो इस कमेटी में जो चीजें विधानसभा चुनाव में रही है, यानी ईवीएम को लेकर के तमाम चीजों को हार की इस बैठक में समीक्षा ली जाएगी। क्या क्या कारण रहे और मूलतः अगर बात की जाए तो क्या लीगल आगे हमें बढ़ना है, क्या चीजें करनी, इन चीजों को लेकर के मूलतः इस कमेटी को गठन किया गया है। इस कमेटी में डिस्कशन किए जाएंगे, जिसके बाद इस निष्कर्ष पर उतरेगी कांग्रेस हरियाणा और फैसला लेती हुई नजर आएगी। तो हम कह सकते हैं कि मूलतः अगर बात की जाए तो लीगल चीजों को लेकर के ये बैठक रहने वाली है, यानी किस तरीके से ईवीएम को लेकर के क्या कोई छेड़छानी हुई है, क्या इस तरह की कोई चीज सामने आई है, हर एक नेता से पूछा जाएगा। और अगर लगता है नेताओं को, अगर शीर्ष नेतृत्व को, कमेटी को ऐसा लगता है कि लीगली मूव करने की आवश्यकता है तो बिल्कुल वो मूव करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ईवीएम के क्या रही है चीजें, ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस हमलावर होती हुई नजर आई है, इलेक्शन कमीशन की रोल की अगर हम बात करते हैं तो उन चीजों को लेकर के मूलतः ये बैठक है, उसमें डिस्कशन किए जाएंगे, जिसके बाद निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, जिसके बाद हाईकमान को भेजा जाएगा। उसके बाद फिर लीगली भी मूव करते हुए हरियाणा कांग्रेस नजर आ सकती है। बिल्कुल। और एक तरह से देखा जाए अपराजिता, काफी समय से ये मंथन चल रहा है, इससे पहले भी मंथन हुआ था और आज भी ये मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। क्या रिएक्शन आते हैं मंथन के बाद किसी तरह के? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम पहली बैठक की बात करते हैं, जिस तरीके से अगर करण दलाल की हम बात करते हैं, अध्यक्षता करते हुए नजर आए थे, तो उन्होंने जब बैठक की थी, जब पहली बैठक हुई थी, जिसके बाद भी कई चीजें करण दलाल खुद कहते हुए नजर आए थे। हालांकि अगर आज की बैठक की हम बात करते हैं तो आज की बैठक के से पहले भी जिस तरीके से करण दलाल ने कहा है कि कई चीजें वो कहते हुए नजर आए हैं कि अगर जिस तरीके से हाल की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी और जो वर्तमान सांसद है, यानी केवल विधायक या फिर जो उम्मीदवार थे विधानसभा में, केवल वो नहीं बल्कि सांसदों से भी उनकी राय मशवरे ली जाएगी। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से क्या चीजें रही है, अधिकारियों की तरफ से क्या उनके उनको अगर उनका दुरुपयोग किया गया, इन चीजों का भी यहाँ पर सवाल किया जाएगा। विधायकों से, उम्मीदवारों से अगर लगता है कांग्रेस को ऐसा, तो इन चीजों पर भी मंथन किया जाएगा। तो इन चीजों को लेकर के जिस तरीके से करण दलाल ने कहा है, इन सभी चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाती है जिस तरीके से अगर करण दलाल की हम बात करते हैं तो उन्होंने जब पहली बैठक हुई थी तो पहली बैठक के बाद भी उन्होंने कहा था, कई चीजें उनके द्वारा कही गई थी इस बैठक को लेकर कि उस बैठक में क्या कुछ चीजें डिस्कस की गई थी। खास तौर पर अगर किसी तरीके से लीगली अगर महसूस होता है, अगर कमेटी को महसूस होती है कि लीगली मूव करने की आवश्यकता है तो मूव करते हुए नजर आ सकते हैं कांग्रेस। तो इन सभी चीजों को लेकर होने वाले हैं और हो भी चुके। जब पहली बैठक हुई थी तो उसमें भी डिस्कशन किया गया था, जिसके थोड़े रूप में जो करण दलाल है, जो अध्यक्ष है इस कमेटी के, उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल। लेकिन अपराजिता, आपने भी देखा होगा जब जब ये कांग्रेस मंथन कर रही है तो वहां पर स्थिति जो है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की नजर आती है। पिछला बयान अगर हम याद करें तो कैप्टन अजय यादव हैं, शमशेर गोगी का भी बयान था। तो ये तमाम तरह के बयान मायने रखते हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस मंथन कर रही है हार पर, लेकिन अभी भी कांग्रेस की स्थिति जो है वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की ही नजर आ रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए उन चीजों को लेकर भी डिस्कशन किए जाएंगे। मगर अगर आज की हम बैठक की बात करते हैं, इस कमेटी की बैठक की बात करते हैं, तो जो मूलतः इन्हें रोल दिया गया है, जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो है कि क्या अधिकारियों के जो रोल थे, क्या उनका दुरुपयोग किया गया है, क्या इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ कोताही बरती गई है, क्या ईवीएम के साथ कुछ छेड़खानी की गई है, जिसकी वजह से खुद करण दलाल भी कहते हुए नजर आए थे, जो अध्यक्ष है इस कमेटी के, कि जिस तरीके से लहर कांग्रेस की चल रही थी और रातों रात तमाम चीजें बदल गए और हरियाणा में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो कहीं न कहीं तो जो चीजें हैं वो पेचीदा है, कहते हुए नजर आए हैं करण दलाल। तो उन्हीं सब चीजों को लेकर के इस बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे। और बिल्कुल जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की चीजें अभी भी खत्म नहीं हुई है, जिस तरीके से वरिष्ठ नेता, हम कह सकते हैं हरियाणा के वरिष्ठतम नेता, जिस तरीके से एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो उन चीजों को लेकर भी समीक्षा बैठक बिल्कुल रखी जा सकती है, डिस्कशन बिल्कुल किए जाएंगे। मगर अगर अभी की बात करते हैं, इस कमेटी की बात करते हैं, इस बैठक की बात करते हैं, तो मूलतः 3 चीजों को लेकर के डिस्कशन होंगे इस बैठक में। वो भी चुके हैं पूरी बैठक में। और दूसरी बैठक में सबसे पहले ईवीएम की क्या छेड़खानी हुई है ईवीएम को, तो हर एक उम्मीदवार से, हर एक विधायक से, हर एक सीनियर लीडर से ये तमाम चीजें पूछी जाएगी। दूसरी, अधिकारियों का क्या दुरुपयोग किया गया था, इन चीजों को किए जाएंगे। इसके अलावा डिस्कशन किए जाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस मंथन कर रही है, मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। चुनाव में हार के कारण कौन से रहे, अब इसी पर कांग्रेस मंथन कर रही है। कहा जा रहा है कि आज 9 नवंबर है और खुलासा भी कांग्रेस कमेटी की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन अभी तक खबर यह मिल रही है कि जो भी रिपोर्ट होगी उसे रिपोर्ट बनाया जाएगा और रिपोर्ट को लेकर कोर्ट जा सकती है कांग्रेस की कमेटी।